धन्यवाद यीशु मसीह का और सभी को जय मसीह की। मैं आज परमेश्वर के वचन से कुछ लेके आया हूँ आप सबके बीच में। आज का मेरा टॉपिक है, कुछ लोग जो लोग प्रार्थना करते हैं, पहले जैसे कि शुरू में मसीह में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको मिलता है। फिर कुछ टाइम के बाद उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना बंद हो जाता है ना। तो मैं यहोशू की पुस्तक से कुछ लेके आया हूँ कि हमारी जो प्रार्थनाओं का उत्तर है, तो कुछ रीजन है, कभी कभी क्या होता है ना, वो हम यहोशू की पुस्तक से देखेंगे कि हमारा जो प्रार्थनाओं का उत्तर है वो क्यों नहीं आ पाता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने संभाला और मौका दिया कि मैं कुछ बोल पाऊँ उसके वचनों से। छोटी सी प्रार्थना करूँगा पहले। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हालेलुया। मैं जो भी बोलूँ परमेश्वर तेरी अगुवाई में, तेरी आत्मा की अगुवाई में बोलूँ, ऐसी सामर्थ्य देना परमेश्वर। हर एक सुनने वाले को प्रभु आशीषित करना, अनुग्रह करना, उसके ऊपर दया करना परमेश्वर। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनने कबूल करे, आमीन। हालेलुया। तो हम सबसे पहले यहोशू की पुस्तक निकालेंगे और उसका 3-5 पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं यहोशू अपने लीडरों से, अपने सेवकों से कह रहा है कि तुम कल के दिन अपने आप को पवित्र करना, तो उसके बाद परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। तो ये यहोशू की कहानी है। ये यहूदियों के देश में जाने से पहले यहोशू ने अपने लीडरों को आज्ञा दी थी। तो आज के समय में हम और आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमारी बात को सुने, हमारे सम्मुख आए, है ना, तो हम एक छोटी सी चीज देख सकते हैं। यहोशू बताता है परमेश्वर पवित्र है ना, और वो पाप के नजदीक नहीं जाता है ना। इसलिए हमें अपने आप को पवित्र और शुद्ध करने की जरूरत है। जैसे यहोशू बता रहा है, तुम अपने आप को पवित्र करो, तो परमेश्वर अगले दिन, कल के दिन तुम्हारे जीवन में आश्चर्य काम करेगा, है ना। तो अगर हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य काम करे, अद्भुत काम करे, है ना, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, हमको अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है सच में। हालेलुया। है ना। आज के समय में, उस समय वो लोग जैसे भी अपने आप को शुद्ध और पवित्र, शायद वो लोग फास्ट रह के टाट ओढ़ करना, उनका एक रीति थी अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने की, है ना, परमेश्वर की आराधना में बैठते थे। हमारे और आपके जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें पवित्र करता है। जब हम अपने आप का, अपने पाप का अंगीकार करते हैं और उसके सम्मुख जाते हैं, है ना, तो हम इस रीति से अपने आप को पवित्र कर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो सच में कि परमेश्वर आपके जीवन में एक आश्चर्य काम करे, आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुने, हालेलुया, तो हमें और आपको अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है। धन्यवाद हो यीशु का। तो यहोशू ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करेगा, है ना। अब हम एक पद और देखेंगे, उसका 3-9। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। धन्यवाद, है ना। अपने आप को पवित्र करो ताकि तुम परमेश्वर के पास जा सको, है ना। जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे और उसके वचन को सुनो। हालेलुया। अब हम और आप सोचते हैं कि संडे की आराधना में हम जाके वचनों को तो सुनते हैं, पास्टर हमारे घर पे आके वचन सुना के तो जाते हैं भाई, और कितना सुनना है, इतने में हमारे सारे कार्य हो जाने चाहिए, सारे आश्चर्य काम, जो अद्भुत चीजें होती है वो हमारे जीवन में होने लगनी चाहिए। हालेलुया। है ना। हमारी सारी प्रार्थनाओं, हम वचन तो सुन रहे हैं, है ना, इतना हम सोचते हैं। अपने आप को पवित्र भी हम अपने दिमाग से, शायद हमें आप में कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम अपने आप को पवित्र करते हैं, हम गाली नहीं बकते, अपने आप को पवित्र करते हैं। हालेलुया। है ना। हम वो काम नहीं करते जो संसार के लोग करते हैं, तो हम अपने आप को पवित्र करते हैं ऐसे, है ना। तो हम अपनी रीति के अनुसार तो बहुत सी चीजें करते हैं ना। जैसे कि यहाँ वचन लिखा है, तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। तो ये सुनने का अर्थ मैं बताना चाहता हूँ एक छोटी सी अपनी मम्मी की कहानी से। मैं जब अभी तो मैं घर से बाहर रहता हूँ, जब अपने मम्मी के साथ रहता था तो कई बार ऐसा होता था, मेरी माँ मुझसे कुछ काम बताती थी और जब उस काम को मैं नहीं करता था तो मेरी मम्मी कहती थी ये बड़ा ढीठ है ना, सुनता ही नहीं है। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, वो जो मम्मी मुझसे काम बताती थी वो मेरे कानों में आवाज जाती थी,
लेकिन मैं सुनता नहीं हूं, मैं ढीठ हूं, मां इसलिए कहती थी क्योंकि वो सुन के भी मैं करता नहीं था। आज परमेश्वर का वचन है ना, यीशु ने भी एक जगह कहा है, टेढ़े हटीले लोगों, तुम सुन के भी नहीं सुनते हो, देख के भी नहीं देखते हो ना। तो हम लोग सच में सुनते तो हमें लगता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर सुन के वो चीज कर नहीं रहे तो हमारा वो सुनना व्यर्थ होता है, हम नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। हमको सच में अगर और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य काम करे, अद्भुत काम करे, अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है, उसके वचन को सुनने की जरूरत है। और सुनना वैसा सुनना नहीं भाई जैसे चर्च में जाके बैठ गए, पास्टर आके बता दिए। जो वचन हम सुन रहे हैं उस रीति से चलना, उस पर चलना, वो काम करना, अमल करना, अपने ऊपर अपने आप को जैसे पवित्र करना है तो पवित्र हृदय से करना। बर्तन को ऊपर ऊपर नहीं धुलना है, अंदर धुलना है। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु का। और एक वचन में पढ़ूंगा उसका 6:2। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। हालेलुया। अभी हमने 3 में देखा कि यहोशू ने एक आज्ञा दी, तुम अपने आप को पवित्र करो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आश्चर्य काम करेगा, है ना। अब यहाँ पे हम 6 में देखते हैं, इससे पहले काफी परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम करे। यरदन नदी को 2 भागों में करा, है ना, इजरायलियों को निकाला यरदन नदी के बीच से। और अब 6 में देखते हैं जो यरीहो का देश था, जो इजरायलियों से परमेश्वर ने एक समय प्रॉमिस करा था देने के लिए, वो उसके वश में कर दिया, यहोशू के वश में। हालेलुया, है ना। परमेश्वर फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो का देश उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। उस देश के जितने भी राजा थे, जितने भी शूरवीर थे, सबको यहोशू के हैंड ओवर परमेश्वर ने कर दिया, जब उन लोग ने परमेश्वर के वचन सुने और अपने आप को पवित्र करा। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम अगर अपने आप को पवित्र करते हैं और उसके वचनों को सुनकर उस पर अमल करते हैं ना, तो परमेश्वर जो हमारे लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस करा देने के लिए, जो हम चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर सब दे देता है। कई बार जब हम नए नए मसीह में आते हैं, हमारे जीवनों में काफी आशीष हम पाते हैं। सच में बाइबल एक जगह बताती है, तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया, मैं इस चीज पे आ रहा हूं। तो सारी आशीषें परमेश्वर देता है, सब कुछ देता है ना। फिर कई बार हमसे क्या गलती होती है, पहले परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं तो सुनता था, अब सुनना बंद कर दिया, अब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते हैं। हम ये देखेंगे अब। हालेलुया। उसका 6:17 पढ़ूंगा मैं। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, केवल राहब वेश्या और जितने उसके घर में हैं वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर एक इजरायलियों को आज्ञा दे रहा है, मैंने देश तो 6:2 में देश तो तुमको दे दिया है, लेकिन उस देश के और नगर के जो कुछ उसमें है, उस नगर में जितना कुछ है, जो भी वहां का धन होगा, जो भी बैल बकरी गाय ये सब होगी, परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी कि वो वस्तुएं यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेंगी। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने उस देश पे रख छोड़ा था, है ना, वो देश की जमीन दे दी, सब दे दिया, लेकिन जितनी ये वस्तुएं धातुएं, उनकी इनकम पैसा ये सब होगा, ये परमेश्वर के लिए अर्पण की वस्तु होगी। यानी कि पहले के जमाने में परमेश्वर के सामने अर्पण भेंट चढ़ाई जाती थी, चीजों को जलाया जाता था। भेड़ बकरी जब भेंट चढ़ाई जाती थी, उनको पूरा यहोवा के लिए जलाते थे और उसकी सुगंध परमेश्वर को वो भेंट चढ़ाते थे। हालेलुया, है ना। तो ये परमेश्वर ने इजरायलियों को ये आज्ञा दी कि वो देश तो मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन उस देश की चीजें यहोवा की होगी, परमेश्वर की होंगी, है ना। तो परमेश्वर कई बार हमको हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें देता है ना, जो हम मांगते हैं प्रार्थनाओं में। जब शुरू में आके परमेश्वर सब करता है, पैसों से मदद करता है, नौकरी भी मिलती है लोगों को, मैं देखता हूं, सारी आशीषें वो देता है। लेकिन परमेश्वर की एक आज्ञा है ना, हमारे और आपके लिए, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसका वो 10वां अंश मांगता है। इस जीवन का 10वां अंश, हमारी पैसों का 10वां अंश, है ना, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके लिए दे। वो जो कुछ हमें देता है उसमें से हम उसके लिए 10वां अंश चढ़ाएं, उसके लिए अर्पण करें चीजें। हालेलुया। अब हम इजरायलियों को देखते हैं, ये आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी थी। अब 7:20 में मैं जा रहा हूं सीधा। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैंने ये लालच का पद इसलिए पढ़ा, जब यहूदियों का देश परमेश्वर ने दे दिया,
है ना, और परमेश्वर ने एक आज्ञा के साथ दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं ये पहले लालच मैंने बताया, अब मैं बताता हूँ यहूदियों के देश देने के बाद क्या हुआ, है ना। यहूदियों के देश के बाद इजरायली लोग एक ए देश में गए, ए नगर में, है ना, उसको जीतने के लिए गए। और जब इजरायली जा रहे थे तो वो ए नगर बहुत छोटा था, यहूदियों से छोटा था, तो उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस था, अरे यार जब हमने यहूदियों को हरा दिया, यहूदियों का देश ले लिया, तो ये ए नगर क्या चीज है, इसको ले लूंगा। तो पहले जितने सैनिक थे, कम ही सैनिक गए, कुछ 3000 सैनिक इस पे दिया गया, गए, है ना। और जब ए नगर में वो पे गए लोग, तो ए नगर के जो वहां के सैनिक थे, इन इजरायलियों को मार मार के भगाया। करीबन इसमें 46 लोग दिए गए कि इजरायलियों को मार दिया, जिनके साथ परमेश्वर रहता था अभी तक, है ना, जिसने परमेश्वर ने अभी यरदन को 2 भाग करा था, वो परमेश्वर के लोग, है ना, अभी ए नगर के कुछ लोगों से मार खा के रह रहे हैं, है ना। तो मेरा ये बताने का मतलब ये है ना, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, उनको परमेश्वर ने यहूदियों का देश तो दिया, लेकिन एक आज्ञा के साथ दिया। हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष तो देता है, लेकिन कुछ आज्ञाओं के साथ देता है। पाप ना करना, परमेश्वर के वचनों को सुनना, प्रार्थना करना। जब हमें आशीष मिलती है ना, तो हम इनसे पीछे हटने लगते हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए नगर का, जब आप पढ़ोगे यहोशू की पुस्तक, उसका 6 या 7, उस पर आपको यहूदियों की और ए नगर की दोनों की कहानी मिलेगी इजराइलियों के साथ, है ना। तो जब ए नगर वालों ने ये इजराइलियों को मार के भगाया, हटाया, तब यहोशू परमेश्वर के सम्मुख गया, और जितने भी उस समय के याजक थे परमेश्वर के सम्मुख गए, सबने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर की उपासना करने लगे। तब परमेश्वर ने उन लोग को बताया कि मैंने जो आज्ञा तुम्हें दी थी, हालेलुया, वो आज्ञा तुम लोगों ने तोड़ दी, मेरे विरुद्ध तुमने बलवा करा। जब हम परमेश्वर की आशीषें हमें मिलती हैं और उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, उसके बाद जो परमेश्वर करता है ना, यहां पे लालच सिर्फ 3 या 4 लोगों ने करा था। 3 और 4 लोगों की वजह से पूरा इजरायली ए नगर से हारा और कुछ लोग मारे गए। हमारे और आपके जीवन में ना, जब हम परमेश्वर के कोई विरुद्ध काम करते हैं, तो जो प्रॉब्लम आनी है ना, वो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं आती है, शायद हमारी पूरी कलीसिया पे आ सकती है, पूरे परिवार में आ सकती है, सिर्फ हमारे और आपके जीवन में नहीं। तो इसलिए बड़ा सच में मसीह में सावधान रहने की जरूरत है ना। जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, हमें बहुत सी आशीषें मिलती है। सच में हमें उन्हीं में मगन रहना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु का। सच में अब अभी ये मैं पुराने नियम की बात कर रहा था, ये यहोशू की कहानी। सच में जब उन लोगों ने अपने आप को पवित्र करा, उसके वचनों को सुना, उसने वो यहूदियों का देश दे दिया। लेकिन उन लोग ने एक गलती करी, कुछ लोगों ने लालच करा चीजों का, है ना, और सोना चांदी जो परमेश्वर ने अर्पण करने के लिए कहा था नहीं करा, लालच करके अपने घर पे गाड़ दिया जमीन के नीचे, है ना। तो परमेश्वर ने उन लोग को फिर दंड दिया। जो ए नगर में वो लोग गए, वहां से वो लोग हार गए, क्योंकि उनके सम्मुख उनके साथ परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। आज हमारे और जीवन में हमको पवित्र करने के लिए, तो मैंने अभी बता दिया, यीशु का लहू है जो हमें धुल के हमारे पापों को पवित्र करता है ना। लेकिन जब यीशु का लहू हमें पवित्र करता है, हम यीशु के सम्मुख जाते हैं, उसके साथ चलते हैं, है ना, तो यीशु मसीह ने भी हमें कुछ आज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। पहले तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 14 अध्याय, 14 का 15 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहां पे यीशु हमको बताता है कि अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुमने मेरे ऊपर विश्वास करा है तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु का। थैंक यू जीसस। हमें सच में यीशु की आज्ञाएं देखने परखने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम मत्ती 22 उसका 37 अध्याय पढ़ते हैं, मैं 36 से पढ़ता हूं। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये यीशु की आज्ञा है। यदि हमने अपने आप को यीशु के लिए दे दिया है
है ना, यीशु के साथ उसके वचनों में चलते हैं, तो यीशु कहता है जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और उसकी आज्ञा है तू अपने सारे मन, हालेलुया, परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये तीन चीजें हमको संसार में उलझाए रहती है, मन हमारा, है ना। कभी कभी होता है, मैं सच बता रहा हूं, प्रार्थना में हम बैठते हैं, अपनी अभिलाषाओं की सारी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना में बैठ के भी कभी कभी, मालूम, मैं यहाँ जयपुर में रहता हूं, जयपुर में मैं प्रार्थना करने बैठता हूं, मैं कभी कभी अपने घर कानपुर घुमाता हूं, हालेलुया हालेलुया तो कर रहा हूं, लेकिन जो मन में चल रहा है कानपुर की बातें चल रही होती हैं, या कभी कभी चल रहा होता है यहाँ से प्रेयर करने के बाद जाके मुझे खाना बनाना है या काम करना है अन्य अन्य। कभी कभी जोधपुर घुमाता हूं, बैठता तो परमेश्वर के सम्मुख को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, लेकिन जो मन है वो जहां होना चाहिए, यीशु की तरफ, क्रूस की तरफ, उसके सिंहासन की तरफ, वहां नहीं होता, पूरा चलता रहता है इधर उधर। लेकिन यीशु यहां पे हमें बताता है अपने सारे मन से जब परमेश्वर के सम्मुख बैठो तो सारा मन उसकी ओर होना चाहिए, हालेलुया, धन्यवाद यीशु का, सारे मन से और अपने सारे प्राण से, हालेलुया, धन्यवाद यीशु का, सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जब हम किसी से प्रेम रखते हैं, हालेलुया, तो हम कैसे रहते हैं? जो लोग अपनी माँ से प्रेम करते हो, है ना, जो लोग अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, कैसे रहते हैं? फिर एक समय देते हैं उनको, उनसे अगर एक दिन बात नहीं करते तो बेचैनी होती है, उलझन होती है, हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु कहता है ना, तुम मुझसे सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, हालेलुया। हमें सच में अपने आप को पवित्र करना है परमेश्वर यीशु के लहू से धुलकर, और जो कोई उससे प्रेम रखता है उसकी आज्ञाओं को मानता है। जब हम ये दो तीन चीजें का प्रोसेसर करते हैं ना अपने जीवन में, हमारे जीवन की जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लमें होती हैं, सब चुटकियों में सॉल्व होती है। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आपके साथ फिर वो यीशु जिसको सारा पृथ्वी का अधिकार दिया गया है, आकाश का अधिकार दिया है, वो हमारे साथ रहता है। जब हम उससे प्रेम रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो हम में होगा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु का। चलो बस मैं इसी के साथ प्रार्थना करूंगा, आगे परमेश्वर ने चाहा तो कभी और कुछ शेयर करूंगा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। ओ री बारा बाला राना सिंदरी बला करा वाला परमेश्वर, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितनों ने भी ये सुना हो परमेश्वर, आप उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य करना परमेश्वर, उनको वचन की शिक्षा में बढ़ाना परमेश्वर, उनको पवित्र और शुद्ध करने के लिए अपना सहायक देना परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरी आज्ञाओं के मानने के लिए परमेश्वर तेरे सहायक की जरूरत है, खुदा बंदे यीशु, पवित्र आत्मा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर किसी के जीवन में आप अद्भुत काम करो परमेश्वर, हालेलुया। मैं विनती करता हूँ प्रभु यीशु, हालेलुया, यस परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने, कबूल करें, आमीन।